हेलो स्टूडेंट, जय स्वामीनारायण। आज हम थियरम्स ऑफ पप्पू गुडिनस पढ़ेंगे। पप्पूज गुडिनस थियरम पढ़ेंगे। उसमें क्या है, मैं कोई भी वन डायमेंशनल फिगर, टू डायमेंशनल फिगर होता है तो वो एक एक्सिस के आजू बाजू घूमती है। ओके, वो जो फिगर है वो घूमती है तो कौन सा फिगर बनता है? ओके, दैट इज कॉल्ड वन डायमेंशनल और टू डायमेंशनल फिगर पे से कौन सा प्रोडक्ट मिलता है, दैट इज कॉल्ड पप्पूज गुडिनस थियरम। तो इसमें क्या बोलता है, दिस थियरम्स आर यूज फॉर फाइंडिंग सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। फॉर एग्जाम्पल इसकी मैं बात कर लूँ तो ये क्या है, आपके पास सेमी सर्कुलर आर्क है, तो इसको हम आधा घुमाएंगे तो क्या मिलेगा, हेमिस्फीयर मिलेगा। पूरा घुमाएंगे तो क्या मिलेगा, हमें स्फीयर मिलेगा। ओके, उसका एरिया मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल ये कोई फिगर है वन डायमेंशनल, तो उसको 180 डिग्री घुमाएंगे तो क्या मिलेगा, आपको हेमिस्फीयर मिलेगा। उसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल्स भी है। द एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ द रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू, एरिया कैसे मिलेगा, इसका एरिया कैसे मिलेगा, तो एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द जनरेटिंग कर्व टाइम्स द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सेंट्रोइड ऑफ द कर्व। लेंथ कितना एंगल घूमता है वो, और सेंट्रोइड क्या है, बाय बार, ये इसका फॉर्मूला है। तो ट्रेवल बाय द सेंटर ऑफ द कर्व बाय द सरफेस इज बीइंग जनरेटेड। तो इसमें क्या है, फॉर्मूला क्या आएगा, E इज इक्वल टू एरिया। वन डायमेंशनल फिगर से आपको क्या मिलता है, एरिया, और टू डायमेंशनल फिगर से आपको क्या मिलता है, वॉल्यूम। तो E is equal to L theta y bar, where L is equal to length of generating curve, theta is equal to angle of revolution, and y bar that means ये one dimensional figure कितना एंगल घूमता है, that is called theta. Then y bar that means distance of centroid of curve from the axis about which the curve is rotated. वाई बार क्या है, द डिस्टेंस ऑफ सेंट्रोइड ऑफ कर्व, ये कर्व है उसका सेंट्रोइड का डिस्टेंस कितना है, वाई बार, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस ऑफ सेंट्रोइड ऑफ कर्व फ्रॉम द एक्सिस अबाउट विच द कर्व इज रोटेटेड। यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सा है, दैट इज एक्स एक्सिस, इसके हिसाब से वो पूरा कर्व घूम रहा है। तो इसके लिए आपको क्या मिलेगा, वाई बार मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अबाउट वाई एक्सिस कोई भी फिगर घूमता है तो आपको क्या मिलेगा, एक्स बार लेना पड़ेगा। ओके, proof, let semicircular arc is rotated at 360 degree. Let the semicircular arc is rotated at 360 degree about its base. तो 360 डिग्री घूमता है तो आपको क्या मिलेगा, आफ्टर वन रिवोल्यूशन स्फेरिकल शेल इज ऑब्टेन। द सरफेस एरिया ऑफ द स्फेरिकल शेल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ जनरेटिंग कर्व इनटू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सेंट्रोइड ऑफ द जनरेटिंग कर्व। तो आपको क्या मिलेगा, E इज इक्वल टू L थीटा y बार। L का वैल्यू कितना मिलेगा, तो ये 360 डिग्री घूम रहा है, दैट मीन्स क्या मिलेगा आपको, पाई आर। ओके, ये आपको क्या मिलेगा, पाई आर। ओके, एंड लेंथ इज इक्वल टू पाई आर, देन थीटा इज इक्वल टू 2 पाई एंड वाई बार इज इक्वल टू 2r बाई पाई। वन डायमेंशनल फिगर के लिए हमने देखा था कि वाई बार कितना मिलेगा, आर के लिए 2r बाई पाई। ओके, देन लेंथ के लिए कितना मिलेगा, पाई आर। देन थीटा कितना मिलेगा, कितना घूमता है, तो दैट इज 2 पाई, एंड वाई बार दैट इज 2r बाई पाई। इसमें आपको क्वेश्चन ये होता होगा कि L इज इक्वल टू पाई आर क्यों लिया है। तो ये क्या है, पूरा सर्कल नहीं है, दैट मीन्स ये पूरा सर्कल होता या पूरा आर्क होता तो क्या लेते हम, उसका परिघ 2 पाई आर लेते। ओके, बट यहाँ पे आधा ही है, इसीलिए हमने क्या है, 2 पाई आर की जगह पे पाई आर लिया है। तो लेंथ ऑफ जनरेटिंग कर्व कितना आएगा, पाई आर। थीटा कितना हमें मूवमेंट करना है वो आर्क को, 360 डिग्री, और वाई बार कितना है, वन डायमेंशनल फिगर के लिए 2r बाई पाई। तो आप ये सब वैल्यूज रखेंगे तो क्या मिलेगा, 4 पाई आर स्क्वायर आपको मिलेगा। अदर एग्जाम्पल्स ऑफ सरफेस ऑफ रिवॉल्यूशन, फॉर एग्जाम्पल लाइन है, उसको हम एक एक्सिस के रिस्पेक्ट में पूरा मूव करेंगे 360 डिग्री तो क्या मिलेगा, सिलेंडर मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल दिस, ये लाइन है तो हम 360 डिग्री मूवमेंट दे रहे हैं तो क्या मिलेगा आपको, सरफेस ऑफ सिलेंडर मिलेगा। उसी तरह से फॉर एग्जाम्पल इंक्लाइन लाइन है तो 360 डिग्री घुमाएंगे तो क्या मिलेगा, कोन मिलेगा, कोनिकल शेल और सरफेस ऑफ द कोन मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल
सर्कुलर आर्क है, उसको हम पूरा एक एक्सिस के रिस्पेक्ट में घुमाएंगे तो क्या मिलेगा? टॉरस मिलेगा। ओके। Second, the volume of body of revolution is equal to the generating area times the distance traveled by the center of the area while the body is being generated। इसमें क्या आएगा? तो आपको क्या मिलेगा? इसमें से ये थियरम पे से वॉल्यूम मिलेगा। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या आएगा? वॉल्यूम इज इक्वल टू फॉर्मूला ए थीटा वाई बार, दैट मीन्स एरिया। तो अभी किसकी बात हो रही है? टू डायमेंशनल फिगर की बात हो रही है। पहले किसकी बात हो रही थी? वन डायमेंशनल फिगर की। इसीलिए यहाँ पे क्या था? लेंथ था, ये लेंथ था। अभी इसमें किसकी बात हो रही है? टू डायमेंशनल फिगर की बात हो रही है। इसीलिए क्या मिलेगा आपको? एरिया। एरिया की बात हो रही है, दैट इज एरिया, दैट मीन्स टू डायमेंशनल फिगर, थीटा एंड वाई बार। ओके। तो where A is equal to area of generating lamina, theta is equal to angle of revolution, y bar is equal to distance of center of area from the axis about which the area is rotated। So for example, that semicircle is rotated at 180 degree। अभी क्या ये टू डायमेंशनल फिगर है, तो टू डायमेंशनल फिगर में ये सेमी सर्कल है, उसका y बार कितना मिलेगा? दैट इज 4r/3π। ओके, 4r/3π मिलेगा। और उसको हम फॉर एग्जांपल 180 डिग्री घुमाएंगे तो क्या मिलेगा? हेमिस्फीयर मिलेगा। तो वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू एरिया ऑफ जनरेटिंग लैमिना इनटू डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द सेंटर ऑफ द जनरेटिंग एरिया। तो 180 घुमाते हैं, 180 डिग्री घुमाते हैं, तो उसका वैल्यू थीटा का कितना वैल्यू होगा? पाई। एरिया πr²/2। ओके। फॉर एग्जाम्पल सर्कल होगा तो πr² होता है, यहाँ पे क्या है? सेमी सर्कल है, तो क्या आएगा? πr²/2 इंटू थीटा कितना लेना है? पाई। तो कितना मिलेगा? 4r/3π। तो आपको क्या मिलेगा? v इज इक्वल टू 2/3πr³ और y बार कितना लेना है? टू डायमेंशनल फिगर के लिए y बार 4r/3π है सेमी सर्कल में। तो उसका एग्जाम्पल्स हम देखेंगे तो रेक्टेंगल, फॉर एग्जाम्पल रेक्टेंगल की बात करेंगे तो क्या मिलेगा? सिलेंडर मिलेगा। देन दूसरा ट्राइंगल की बात करें तो क्या मिलेगा? कोन मिलेगा। ओके। तो ये था आपका पप्पूस-गुल्डिनस थियरम। अभी आगे पढ़ना है तो आगे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया का थियरी देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।